हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ I is angle of incidence and R is angle of refraction, then the ratio sin I by sin R is. First option is constant for a pair of medium. Second, B is called refractive index of medium second with respect to medium first. Third is called absolute refractive index of medium second. And fourth is varies with temperature. तो हमें क्या दिया है कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई एंड जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये हमारे पास आर गिवन है, तो जो रेशियो होगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर ये किसके इक्वल होगा. तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा स्नेल्स लॉ. की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर. म्यू वन यहाँ पे क्या है, म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है. एंड म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम जिसके अंदर रे ऑफ लाइट जाएगी. तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए दोनों मीडियम के. एंड आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये हमारे पास क्या होगा, की कंसेप्ट. इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या कंसेप्ट है, म्यू वन इंटू साइन आई विच इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर. एंड हमें फाइंड आउट करना है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर. तो यदि यहां से मैं देखूं साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन के इक्वल. साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन के इक्वल. तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आ गया साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर विच इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन. ये हमारे पास आ गया. तो ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट. ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट. क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दो मीडियम का, वो यदि उनका रेशियो लिया जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ. तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया. एंड सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, बात करें यदि कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा हुआ है म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये हमारे पास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट. ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मीडियम सेकंड with respect to with respect to मीडियम फर्स्ट. यानी कि मीडियम सेकंड जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट में मीडियम फर्स्ट की रिस्पेक्ट में कितना है, ये रेशियो उसको डिनोट कर रहा है. एंड जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम के लिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. यानी कि मीडियम का जो टेम्परेचर है या उस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो अकॉर्डिंग टू दीज कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शंस राइट हैं. उससे पहले चलो इसकी डिपेंडेंस की बात कर लेते हैं. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का वो टेम्परेचर पे किस प्रकार से डिपेंड करता है. तो ये हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का म्यू,
ये हमारे पास होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीज करेगा। अब बात करते हैं फाइनली ऑप्शंस की। फर्स्ट ऑप्शन इज ए कांस्टेंट फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो साइन आई बाई साइन आर है ये रेशियो होता है, किसके इक्वल होता है, ये रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो ये किसी भी दो, यानी कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो पेयर है उनके लिए कांस्टेंट रहने वाला है। एंड सेकंड बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया है। एंड थर्ड हमारे पास क्या है, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, ये क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एंड जो ऑप्शन डी है वेरीज विद टेम्परेचर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टेम्परेचर के अंदर इनवर्स रेशियो होता है। So option A, B and D is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.